हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब कन्नौर क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मैथ एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्न संख्या 11 पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं ध्यान से यहाँ पे। जी हाँ, तो प्रश्न को पहले पढ़ते हैं ध्यान से। यहाँ पे प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में ऐसा पूछ रहा है। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न में हम मानेंगे, हल करते हैं प्रश्न को। हल माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने माना कि शांत जल में नाव की चाल जो थी x किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, तो प्रश्न में और क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न में दे रहा है यहाँ पे कि धारा की चाल, यहाँ लिख लेते हैं, दिया है धारा की चाल चाल बराबर दिया हमें 1 किलोमीटर पर घंटा। तो दोस्तों, अगर शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर है, अब यहाँ देखते हैं प्रश्न में, एक नाव धारा की दिशा में, तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की जो चाल होगी, शांत जल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उसमें धारा की चाल क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में जाएंगे तो ये चाल इसमें जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में हमारी चाल होगी x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम लोगों ने एक फार्मूला जानते हैं हम लोग कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इस फार्मूला को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से भी। इसी फार्मूला पे इसको अब सेट करते हैं। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है बाबू? x + 1 है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? x + 1, ठीक, बराबर दूरी बटा समय। समय को यहाँ प्रश्न में देखते हैं हम कि धारा की दिशा में, यहाँ पढ़ते हैं ध्यान से, कह रहा है कि धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में कितना टाइम ले रहा है? 9 घंटे का समय ले रहा है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे बाबू कि दूरी है, दूरी बटा समय। समय कितना ले रहा है? 9 घंटे का, 9 घंटा। तो यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हो। तो दूरी बराबर क्या होगा यहाँ पे? दूरी बराबर ये भाग कर रहा है तो इधर आके गुणा करेगा, तो ये आके इसमें गुणा करेगा तो 9x फिर प्लस 9 एकम 9, कितना हो जाएगा हमारे पास? 9x + 1। ये हो गई क्या हमारी? तो धारा की दिशा में चाल हो गई और दूरी हो गई। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फिर ध्यान से यहाँ एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। तो धारा की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे अब धारा की विपरीत दिशा में चाल पहले निकाल लेते हैं हम। तो फिर यहाँ पे निकालेंगे क्या बाबू? धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा? शांत जल में तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा था और उसमें से विपरीत जाएंगे तो 1 किलोमीटर घटाना पड़ेगा विपरीत में। तो क्या करेंगे? x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना होगी? x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो
तो फिर यहाँ पे भी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल हमारे पास क्या है x-1, तो x-1 बराबर दूरी, तो दूरी दोनों समान दूरी है, बटा समय कितना लग रहा है। अब यहाँ फिर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है कि धारा के विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटे में तय करती है, तो समय यहाँ पे कितना दिखाएंगे हम यहाँ पे x-1 इक्वल टू दूरी बटा 10 घंटा। तो फिर यहाँ से दूरी निकाल लेंगे हम, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 इधर भाग कर इधर गुणा करेगा, तो कराएंगे क्या होगा 10 × x, तो 10x - 10 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं, तो यहाँ पे LHS दोनों में बराबर है, दूरी दूरी, तो RHS भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2 से, तो LHS दोनों को बराबर था, RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 9x + 9 इक्वल टू 10x - 10। अब ये x वाले के x पास भेज देते हैं यहाँ पे, तो 9x - 10x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस का 10 और माइनस का 9, ये घटेगा कितना आएगा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 19। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा क्या आएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए बाबू, तो x इक्वल टू हमारा आएगा 19, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 19 आ गई। और यहाँ पे हमने x को मान क्या रखा था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, माना कि शांत जल में नाव की चाल क्या थी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं हम क्या चीज़ कि शांत जल में नाव की चाल बराबर कितना आ गई हमारे पास x, x की वैल्यू कितनी आ गई 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास यहाँ पे चाल तो आ गई, अब हमें दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। तो दूरी बराबर हमने यहाँ पे निकाल रखा है, सूत्र के अंदर मिला था दूरी बराबर 9x + 9, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 9x + 9, और x का मान आपने निकाल रखा है, तो 9 × 19 + 9, तो 19 नमा 171 + 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 किलोमीटर। ठीक, तो इस प्रश्न का दूरी कितना निकल गया हमारे सामने, तो दूरी आ गया 180 किलोमीटर, और यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल हो गई 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से 180 और 19 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अन्य स्टडी ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, ताकि उन सभी विद्यार्थियों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग।